कक्षा 4 की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं कक्षा 4 में इंग्लिश और पर्यावरण। अंग्रेजी में आज हम कर रहे हैं इज का प्रयोग। इज का प्रयोग, इज का प्रयोग कहाँ पर और कैसे किया जाता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है इसमें। देखिए, सबसे पहले आई एस इज का अर्थ, इज का अर्थ होता है, क्या होता है? इज का अर्थ होता है। फिर इज का प्रयोग, इज का प्रयोग एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता यानी SINGULAR सिंगुलर, SINGULAR सिंगुलर सब्जेक्ट, SUBJUCT सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, जो इसकी मेन बात है वो आपको ध्यान रखनी है। एक तो इज का अर्थ क्या होता है। इज का अर्थ क्या होता है। और इज का प्रयोग एक वचन कर्ता यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे ही ए बॉय, ही, फिर खाली जगह छोड़ दी हमने, ए बॉय। अब देखिए ही मीन्स क्या होता है, वह क्या है, सिंगुलर वर्ड है। क्या है? सिंगुलर वर्ड है। या पहले ऐसे देख लिए, इज का प्रयोग, इज का प्रयोग सब्जेक्ट ही, सी, IT, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। इज का प्रयोग सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, HE ही मीन्स वह, SHEC सी मीन्स वह, IT इट और सिंगुलर सब्जेक्ट, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, ही ए बॉय। अब देखिए ही ए बॉय, ही क्या है, एक वचन है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी एक लड़के के बारे में बात हो रही है। तो ही ए बॉय, तब यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज, ही इज ए बॉय। सीता ए गुड गर्ल, सीता इज ए गुड गर्ल। तो देखिए सीता के साथ क्या आएगा, इज। सीता क्या है, लड़की, और एक जने की बात हो रही, एक व्यक्ति है सीता, तो सीता इज ए गुड गर्ल। COW काउ ए पेट एनिमल, तो काउ ए पेट एनिमल, तो गाय एक पालतू जानवर है, तो इज, काउ इज ए पेट एनिमल। अब इज, गाय, काउ मीन्स होगा गाय, एक गाय के बारे में बात हो रही है, एक वचन है, तो ए पेट एनिमल। राम, ASTU
BENT स्टूडेंट। तो राम ए स्टूडेंट, राम इज ए स्टूडेंट, राम एक लड़का है। तो इस प्रकार से आपको इज का प्रयोग करना है। इज का प्रयोग कहाँ होता है? इज का अर्थ होता है। इज का प्रयोग एक वचन कर्ता यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। इज का प्रयोग सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो उसके साथ होता है। और ये हमने इसके 4 उदाहरण के द्वारा इनको समझा। अब है पर्यावरण। निम्न पर कुछ पंक्तियाँ लिखिए। पिछले पीरियड में भी हमने इस प्रकार से 2 प्रश्नों को किया था। आज हमने लिया है हमारा राष्ट्रीय पक्षी, हमारा राष्ट्रीय पक्षी। अब हमारा राष्ट्रीय पक्षी के बारे में आपको कुछ पंक्तियाँ लिख रही, तो हमने लिखा मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इसमें सभी रंगों की एकता है। मोर जब अपने पंख फैलाता है तो उसके अंदर विभिन्न प्रकार के कलर दिखाई देते हैं, जिसमें लिखा कि हम इसमें सभी रंगों की एकता है। और इस प्रकार यह भारत में पाई जाने वाली विविधता में एकता को दर्शाता है। यानी मोर जब अपने पंख फैलाता है पूरे, तो उसमें विभिन्न प्रकार के रंगों का समावेश दिखाई देता है। उसी प्रकार जिस प्रकार हमारे देश भारत में हर जगह का अलग अलग रंग, रूप, खान पान, वेशभूषा सब अलग अलग है, फिर भी सबके अंदर क्या है? एकता है। उसी प्रकार से इसमें सभी रंगों की एकता है और इस प्रकार ये भारत में पाई जाने वाली विविधता में एकता को दर्शाता है। फिर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भारत के एक बहुत महान नेता थे। उसके बारे में आपको कुछ पंक्तियाँ लिखनी है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तथा भारत के एकीकरण के प्रमुख नेता थे। एक महान राजनीतिक एवं अधिवक्ता थे। तो भारत जब आज़ाद हुआ था तो उस समय 1949 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय जब सरकार बनी तो उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? उप प्रधानमंत्री थे। उसके साथ ही गृह मंत्री भी थे और भारत का जो एकीकरण हुआ उसके ये प्रमुख नेता थे। ये एक कुशल राजनीतिज्ञ और अधिवक्ता थे। तो आपको इनको पर्यावरण की कॉपी में उतारना है और हमारा राष्ट्रीय पक्षी हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके ऊपर इन वाक्यों को याद करना है और बिना देखे लिखने का अभ्यास करना है।